से गुहार करते करते थक गए हैं इन लोग, क्योंकि जो व्यापारिक संघ है वो हज़ारों रुपए टैक्स देते हैं और हज़ारों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी जब इनकी मांग पूरी ना हो, जो बेसिक मांग होते हैं, जो बहुमूल्य मांग होते हैं, जो आए दिन उपयोग में आने वाले होते मांग, वो पूरे ना हो तो व्यापारी करे तो करे क्या। हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके बदले हमें मिल क्या रहा है? व्यापारी जीएसटी कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाता है, जीएसटी से ही सरकार चलती है, टैक्स से सरकार चलती है। लगभग कितने व्यापारी होंगे वहाँ पर आपके साथ? हमारे वहाँ पर 200 से ज्यादा व्यापारी है सिर्फ हटरी बाजार में। दुकानों के बाहर ऐसे पानी सड़क पे जमा हो जाता है, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न पानी निकलने की व्यवस्था है, न ही बिजली की व्यवस्था है। आज इतना विकसित होने के बाद देश को भी आज वही स्थिति बनी हुई है जो 35 साल पहले बनी हुई थी। बाजार में महिलाएं आती है और महिलाओं को कोई पिंक मतलब वॉशरूम जाना है या किसी को फिटिंग करानी है, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है बाजार में कि उनको पिंक टॉयलेट की सुविधा दी जाए, जिसके चलते वो आए बाजार में समस्या होने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग को बाथरूम का सुविधा नहीं मिलता, हम लोग को बहुत परेशानी होता है, दूर जाते हैं वहाँ पार्किंग के पास हम लोग को बहुत परेशानी होता है, इसका सुविधा चाहिए हम लोग को। बात है यहाँ का, बताइएगा इतना बेकार बदबू क्यों आ रहा है? सफाई सिर्फ एक आध दिन होता है, वो भी सिर्फ पानी से होता है, और वहाँ ना तो फिनाइल डालते हैं, ना ही ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते। और क्या है कि यहाँ पे टीना लगा दिया है, ये सोने चांदी वाला, इसकी वजह से लोग यहीं पे बाथरूम करके चले जाते हैं। यहीं सामने सड़क पे बाथरूम करते हैं? हाँ, सड़क में ये टीने के आड़ में लोग बाथरूम यहीं करके चले जाते हैं। ये नगर पालिका निगम दुर्ग है, जहाँ व्यापारिक संघ दुर्ग के तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका मांग वाजिब है। प्रशासन से गुहार करते करते थक गए हैं इन लोग, क्योंकि जो व्यापारिक संघ है वो हज़ारों रुपए टैक्स देते हैं और हज़ारों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी जब इनकी मांग पूरी ना हो, जो बेसिक मांग होते हैं, जो बहुमूल्य मांग होते हैं, जो आए दिन उपयोग में आने वाले होते मांग, वो पूरे ना हो तो व्यापारी करे तो करे क्या। ये जब टैक्स देते हैं तो इनसे उम्मीद बस यही होती है कि जो नगर पालिका निगम के महापौर है अलका बागमार जी, उनकी मांग सुन ले। ये पहली दफ़ा नहीं है इनकी मांग, इससे पहले भी ये लोग कई दफ़ा उनसे मांग कर चुके हैं और किन मुद्दों पर मांग किए हैं ये लोग खुद बताएंगे। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक फैसिलिटी है वो जैसे कि शौच की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था है, और जो अवैध वसूली हो रही है उन्हें रोका जाए, सबसे पहले इनकी व्यवस्था है। गुंडागर्दी चलती है, इसकी व्यवस्था किया जाए, लेकिन आज तक इस पर काबू नहीं पाया गया साहब। ये व्यापारी है मेरे पीछे जो आए दिन इन सब समस्याओं का सामना करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, इनकी मुंह जुबानी आप सुनने वाले हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। ये व्यापारिक संघ के लोग हैं, क्या कुछ इनकी मांग है। बेसिक फैसिलिटी पर आप चर्चा कर रहे थे, जो आपको दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली फैसिलिटी जो प्रशासन दिला सकती है, नगर पालिका निगम द्वारा दिलाया जा सकता है, वो नहीं दिलाया है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? सबसे पहले तो हमें मार्केट में आते हैं तो मार्केट में सुरक्षा की जरूरत है। आए दिन कभी भी छीना झपटी लड़ाई होते रहती है, चैन स्नैचिंग की कई घटनाएं आ चुकी है, लेकिन मार्केट में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, न कोई पुलिस प्रशासन होता है, जिसके चलते जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो सीधे यहाँ से भाग जाते हैं और कोई इसे पकड़ने वाला नहीं रहता और बाद में इसकी पहचान तक नहीं हो पाती, कारण सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दूसरी हमको चाहिए फैसिलिटी पिंक टॉयलेट की। बाजार में महिलाएं आती है और महिलाओं को कोई पिंक मतलब वॉशरूम जाना है या किसी को फिटिंग करानी है, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है बाजार में कि उनको पिंक टॉयलेट की सुविधा दी जाए, जिसके चलते वो आए बाजार में समस्या होने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे दुकानों को, हमारा दुकान जब बना था उस समय उसका पंजीयन राशि देकर दुकान को हमने स्वयं निर्माण करवाया था, तो उसके लिए प्रीमियम राशि ली गई थी, लेकिन अभी निगम के द्वारा सन 2010 से फिर से हमें प्रीमियम राशि की मांग की जा रही है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं लाखों में है। एक छोटा सा दुकान है 170 स्क्वायर फीट का, उसके लिए 11 लाख 12 लाख रुपए मांग की जा रही है। एक छोटा दुकान, ऐसे भी बाजार में अतिक्रमण के कारण पूरा बाजार ठप हो चुका है और वहां पर हमारी इनकम लगभग आज के डेट में ऐसी हो गई है कि 10,000 रुपए किराया निकालना भी मुश्किल है, लेकिन वहां पर हमसे 12 लाख रुपए मांग की जा रही है। अब वो व्यापारी 12 लाख रुपए कहाँ से ला के दे, जिसकी 10,000 रुपए इनकम नहीं बची। 12 लाख किसके द्वारा मांग की जा रही है? निगम प्रशासन के द्वारा। निगम प्रशासन के द्वारा सीधा महापौर की प्रीमियम राशि मांगी जा रही है। निगम प्रशासन महापौर के अंडर में आता है, तो प्रीमियम राशि की मांग की जा रही है। उसके लिए सभी और भी कई क्षेत्रों में है, सभी क्षेत्रों में इसको फ्री होल्ड कर दिया गया। हमारे द्वारा मांग की गई थी कि आप इसको थोड़ी राशि लेकर इसको फ्री होल्ड कर दीजिए, लेकिन इसके लिए भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। आप मांग कर रहे हैं, वाजिब है, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर उन तक मांग पहुंच सके तो पूरी हो जाएगी। लेकिन भैया आप ये बताइए कि छत की जो स्थिति बता रही थी, छत से भी पानी टपकता है, कई दिन ऐसा हो चले कि छत ना ढह जाए, ऐसे कुछ क्या कुछ मामला है उसका?
वहाँ जो मार्केट में स्थिति है ना सर, छत पूरा जर्जर हो गया है, लोहा लटक रहा है। किस दिन किसके ऊपर गिरे, हम पर गिरे, ग्राहक पर गिरे, किसी भी राहगीर पर गिरे, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस पर भी गिरेगा क्षति तो होगा। गलती किसकी होगी? यानी कि ऐसा है कि जब किसी को हताहत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन उसके होगा? बाद फिर आप जागोगे तब फिर क्या मतलब है? किसी को चोट लगे, किसी भी हो जाए कुछ, गाय सांड इतना लड़ता है, हर दिन किसी ना किसी के दुकान में घुसता है, कोई उसके लिए उपाय नहीं है। इतना गंदगी होता है, कोई उपाय नहीं है तो सर। सही कहना है, जो छत है वो छत से अभी भी पानी टपक रहा है। और हाँ, समझता हूँ आपका गुस्सा जायज है। ये छत है जो अभी भी वहाँ से पानी टपक रहा है, और इनका मानना यह है कि अगर वो छत ढह गया और नीचे में दबकर कोई हताहत हो गया, किसी की जान चली गई, तब क्या ये जिम्मेदार प्रशासन होने वाला है? क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? इन सभी प्रशासन ही लेगा, क्योंकि शिकायत जब प्रशासन सुन सकता है तो जवाबदारी का नहीं ले सकते। शिकायत ही तो नहीं सुन रहे हैं ना भाई साहब। नहीं सुन रहा है तो लेगा कौन जवाबदारी? टैक्स सर्विस क्या देता है? हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके बदले हमें मिल क्या रहा है? व्यापारी जीएसटी कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाता है, जीएसटी से ही सरकार चलती है, टैक्स से सरकार चलती है। लगभग कितने व्यापारी होंगे वहाँ पर आपके संगठन में? हमारे वहाँ पर 200 से ज्यादा व्यापारी है सिर्फ हटरी बाजार में। बाजार एक मार्केट बनता कैसे है? 50 व्यापारी दुकानों को लेकर वहाँ पर एक मार्केट बनाता है, माहौल बनाता है, तब वहाँ पर ग्राहक आता है। और मार्केट में उठाव कब आता है? जब त्योहार आते हैं, और त्योहार के समय सारे अतिक्रमण वालों को वहाँ पर भर दिया जाता है, जिससे सारे दुकानदार के सामने, दुकानों के सामने में पसरा लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ पर ग्राहक के अंदर आने की जगह नहीं होती है। आखिरी चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी चेतावनी ये है कि हमारी मांग अगर पूरी नहीं की गई, सब व्यापारी उग्र प्रदर्शन करते हुए पूरा दुर्ग, हो सके पूरा छत्तीसगढ़ बंद करवाएंगे। निगम से और प्रशासन से ये निवेदन है कि 2 साल हो गए हमारे को कोशिश करते हुए, और ये आखिरी कोशिश है पूरे व्यापारियों की। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इंदिरा मार्केट में जो हृदय स्थल है हमारा, इसमें अगर हम ये चाहेंगे नगर निगम से कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए, जैसे ही त्योहार आता है, त्योहार के समय में बिल्कुल पसरा वालों को बैठा दिया जाता है। लोगों ने लाखों पैसा लगा के अपनी दुकानें ली हैं, आज क्या व्यवस्था चाहिए उनको? ग्राहक कैसे आएंगे? आप उनका रास्ता ही रोक देंगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? आज व्यापार चल रहा है, व्यापार से सब चल रहा है, व्यापार से नगर निगम भी शायद चल रहा है, राजस्व भी उन्हीं के पास आ रहा है। तो क्या चाहिए हमें? हमारी मांग ये है कि आप ऐसे व्यवस्थित बनाएं ताकि हमको ये विरोध ना करना पड़े। आज विरोध इतना आवाज इतना आगे आ गया है कि शायद ये विरोध कभी और आपको एक रूप ले लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप जिन्हें धनराशि दे रहे हैं, आप जिसे टैक्स पे कर रहे हैं, आप जिसका सहयोग कर रहे हैं, वो आपका सहयोग नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं विगत और पहले वर्षों से भी देखते चला आया हूँ। आज जो व्यापारी एकता आया है सामने, इसका अगर परिणाम अगर वो चाहते हैं कि सही रहे तो वो हमारी मांगे पूरे करें। इससे ज्यादा और व्यापारी कुछ चाहता नहीं है। व्यापारी कोई ऐसा आंदोलन, कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। चलिए, हमारे साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश सांकला जी है। क्या कुछ इनका कहना है? भैया, आप अंदर गए थे, वहाँ पर मैडम से बात हुआ है आपका, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बताइए। आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यापारी जो है रोड पे जब आता है, उसको जब बहुत बड़ी समस्या आती है, जब वो रोड पे आता है, व्यापारी अपने दुकान से समय देके नहीं आ पाता है। और हमारे और महापौर जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि महापौर जी आज बाजार में घूम रहे हैं कि लोगों को, तो उन लोगों के साथ जो अवैध लोग थे, जो अवैध वसूली करने वाले थे, उनके साथ घूम के वो व्यापारियों से जो है गलत ढंग से पेश कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस लोगों ने, किन लोगों ने अवैध वसूली, अपने को उनको कोई मालूम नहीं है किसका ठेका था, दूसरे के नाम से ले रहे थे। वो आज जब इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ आया तब हमको ये मालूम पड़ा, और मैडम को भी तभी मालूम पड़ा कि अलग गलत हो रहा है करके। तो मैडम ने हमको पूरा आश्वस्त किया है कि आपके साथ जो भी गलत हो रहा है हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, और आपके द्वारा, आपके यहाँ से कोई भी अवैध वसूली नहीं की जाएगी, और आपको पार्किंग की भी जो पार्किंग के अंडर में आता है वहीं पर पार्किंग लिया जाएगा, बाकी कोई भी आपसे पार्किंग नहीं ली जाएगी। और जो टॉयलेट की समस्या है, बाकी और भी जो समस्या है, पूरा आपको पूर्ण किया जाएगा। और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी मैडम बोली कि हम लोग तो बहुत जोर से लगे हुए हैं, आश्वासन मिला है, और तो वो काम भी बहुत जल्द मेरे कार्यकाल में हो जाएगा। 2-3 मूलभूत मुद्दे लेकर आप आए थे, जैसे कि सीसीटीवी है, बाथरूम का मुद्दा था, जो कि लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दुविधा का कारण बन चुका है। सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, इस पर उन्होंने क्या विचार? उन्होंने बोला कि हम पिंक टॉयलेट का ऑर्डर हो चुका है, और बहुत जल्द शहर में जो पिंक टॉयलेट लग जाएगा, और ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब देखो, पहले से भी हुआ 6 महीना की बात है, तो समय तो कोई चीज को करने में लगता है ना। तो ये काम हमारे को पूरा आश्वस्त किया गया है, और अगर नहीं होगा तो हम आगे की कार्रवाई आगे के हिसाब से करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, सांकला जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना, और आगे हम ग्राउंड में जाकर भी ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि व्यापारिक संघ की स्थिति, और व्यापारिक संघ के जो व्यापार जहाँ करते हैं, उनका जो दुकान लगता है, उनकी स्थिति क्या कुछ है, जिन मुद्दों को लेकर ये आए हैं उनका विवरण जानने का प्रयास करेंगे। कि यही वो इंदिरा मार्केट है जहाँ को, जिस पर लेकर के
व्यापारिक संघ द्वारा आंदोलन किया गया। मैडम से, जो महापौर मैडम है, उनको समझाइश की गई, उनसे अनुरोध किया गया कि यहाँ उचित व्यवस्था किया जाए। हमारे साथ इंदिरा मार्केट से जुड़े कुछ लोग हैं जो यहाँ पर व्यापारिक संघ से जुड़े लोग हैं कि जो व्यापार करते हैं। दीदी इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या कुछ मांग है, आप लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग को बाथरूम का सुविधा नहीं मिलता, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। दूर जाते हैं वहाँ पार्किंग के पास, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। इसका सुविधा चाहिए हम लोग को। चेन स्नैचिंग बोलते हैं, चोरी वोरी, तो मामला कभी उलझा है इस पर? अब वो तो पता नहीं, मैं तो काम करने आती हूँ यहाँ पास। कुछ समस्या है यहाँ पर, बहुत सारी समस्या लेकर के लोग वहाँ पर गए थे नगर पालिका में महापौर मैडम से गुजारिश करने के लिए। आपको क्या लगता है किस चीज में सुधार होना चाहिए? हम लोग को यहाँ बाथरूम चाहिए भाई, सुविधा चाहिए हम ये तो बेसिक चीज है ना, जो उन लोग सुविधा दिला सकते हैं, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियों को आप सोच ही सकते हैं। अगर प्रशासन कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सही जगह पर जा नहीं पा रही है, तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ही समस्या है। और चोरी वोरी भी बहुत होता है, कभी इस चीज से गुजरे हैं? कैमरा लगना चाहिए बस। आप लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है ना, आप जब कैमरा लगेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आए जाएंगे। आपके भी माता पिता हैं, वो बोलते हैं कि बेटियों को भेज दिए रहते हैं, तो कैमरा लगना चाहिए ना। हाँ लगना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, महापौर से कैमरा लगाएं? हाँ लगना चाहिए, बाथरूम की सुविधा भी चाहिए हम लोग। ये इंदिरा मार्केट है और शिकायत लेकर के आए थे, ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है ना नल की व्यवस्था है। लोग गाड़ी जहाँ पा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। लोग चाहकर भी गाड़ी कहीं लगा नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए एकमात्र स्थान है कि सड़क पर लगाएं। पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था को लेकर के महापौर के पास गए थे नगर निगम में, और वहां उन्होंने मांग किया। आप देख सकते हैं बीच रोड में गाड़ी खड़ा है, कैमरामैन से कहूंगा उसे भी दिखाए थोड़ा सा। और नल, पानी को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। और नाली भी, ये पानी देखिए ना, ऐसे दुकानों के बाहर पानी जमा हो जाता है। साइड हो जाइए, गाड़ी आ रहा है। क्या दुकानों कहेंगे? के बाहर ऐसे पानी सड़क पे जमा हो जाता है। न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न पानी निकलने की व्यवस्था है, न ही बिजली की व्यवस्था है। आज इतना विकसित होने के बाद देश को भी आज वही स्थिति बनी हुई है जो 35 साल पहले बनी हुई थी। स्थिति में क्या सुधार आया? इंदिरा मार्केट दुर्ग में क्या सुधार आया? कोई सुधार नहीं किया गया। कोई सुधार नहीं किया। कोई सुधार गए थे आप महापौर के पास? हाँ जी गए थे। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है सोमवार तक का। शौचालय बाथरूम को लेकर के इंदिरा मार्केट में लगातार बात हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई चीजों को दुरुस्त किया जाए। और यकीन मानिए कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुझे मुंह में गमछा रखकर बोलना पड़ा है, क्योंकि ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क से दूर हूँ मैं, मतलब बाथरूम मेरे पीछे है, पीछे वाले हिस्सा बाथरूम है, और जो सड़क है यानी कि लगभग 20 मीटर आगे भी आप अगर खड़े रहे हैं तो बदबू इतना आ रहा है, इतना ज्यादा गंदगी मतलब महसूस हो रहा है कि बदबू, उसका सफाई नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं, जो मार्केट के व्यापारी उनसे जानते हैं क्या कुछ बात है यहाँ का। बताइएगा, इतना बेकार बदबू क्यों आ रहा है? सफाई सिर्फ एक आध दिन होता है, वो भी सिर्फ पानी से होता है। और वहाँ ना तो फिनाइल डालते हैं, ना ही ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते। और क्या है कि यहाँ पे टीना लगा दिया है, ये सोने चांदी वाला, इसकी वजह से लोग यहीं पे बाथरूम करके चले जाते हैं। यहीं सामने सड़क पे बाथरूम करते हैं? हाँ, सड़क में ये टीने के आड़ में लोग बाथरूम यहीं करके चले जाते हैं। तो कभी रोके टोके नहीं है उसको? रोकने टोकने से लोग झगड़ा करते हैं। बंद है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या बोलते हैं? बंद है तो हम कहाँ जाएंगे मुदने के लिए? बंद है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे बोलते हैं। और जैसे कि कभी जैसा अब मैं आता हूँ सुबह 9 बजे आता हूँ, मना करने के बाद भी वही मुझते हैं। जैसे कि ये बात है, वसूली करने वाले लोग आते हैं, वसूली करने के टाइम ठीक है, वो दे देते हो आप पैसा उन्हें, तो कभी उनको दिखाया हो कि यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है? कई बार बोले, निगम वाले आते हैं तो भी से बताए, सफाई कर्मचारी आते हैं उन लोग को भी बताए, भैया यहाँ पर पाउडर डालो तो ये डालो करके हम लोग बोलते हैं उसको। डेली मैं सुबह आता हूँ, उसको बताता हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम सुधार जल्दी करा देंगे? इसका कार्यक्रम आप करवा सकते हो निगम मैडम से बोल कर। ये जर्जर भी हो रहा है, ये क्या है 2-3 बार का गिर चुका है ऊपर से। अब अपन भी बैठते हैं नीचे में, ये दुकान है छोटी सी अपनी, कभी भी गिरेगा तो आदमी का छींटा यहाँ तक आता है, ऐसा है। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। बाथरूम जो स्मेल कर रहा है, इतना ज्यादा बदबू मार रहा है और लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। बाकी इंदिरा मार्केट वाले लोग, व्यापारी जो है और जो भी ग्राहक हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, हताश है। महापौर मैडम से एक ही दरख्वास्त है इस वीडियो के माध्यम से, इनकी गुहार सुन लीजिए, इनके लिए गुहार सुन लीजिए, और ये जो टैक्स दे रहे हैं उसका सदुपयोग कर दीजिएगा ताकि इनका कुछ भला हो सके। इंदिरा मार्केट की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, लोग किस तरीके से यहाँ परेशान है, वो अपनी परेशानी जाहिर करेंगे। दादा नमस्ते। क्या नाम है आपका? युवराज से साहू। परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है जी। क्या कुछ परेशानी होती है? अरे पानी के हिसाब से कोई सुविधा नहीं है यहाँ, और बहुत दिन से हम जुड़े यहाँ, दुकान में आते जाते हैं तो हमको बहुत परेशानी होता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, नगर पालिका निगम को, महापौर मैडम को? उसको सीधा होना चाहिए इनके लिए।
बोले आश्वासन दिया बना देंगे करके, कब तक बना सकेंगे? कब तक बनाएंगे तो वही जानेगा। बोल तो दिए हैं, हाँ। मगर बनाने में दिक्कत लगती है, उनको मतलब टाइम लगेगा। आपके तरीके से डिमांड होगा कि 1 महीने 2 महीने में जल्द से जल्द दुरुस्त कराए कुछ। हाँ, बहुत 1 महीने में बहुत तैयार करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक काम करने वाली लड़कियां हैं इंदिरा मार्केट में, कपड़े दुकान में है। क्या नाम है आपका? गौरी धीमर। बाथरूम है यहाँ पर? नहीं नहीं, असुविधा होती, कहाँ जाते हो फिर? इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट जाते हो। क्या नाम है आपका? संतोषी साहू। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बताइएगा थोड़ा। वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, सुविधा नहीं, वहाँ भी साफ सफाई वगैरह नहीं रहता कुछ। तो महापौर मैडम के पास गए थे, आपके जो दुकान वाले हैं, यहाँ के व्यापारिक संघ जितने भी हैं, उन्होंने, महापौर मैडम ने आश्वासन भी दिया है, कह रहे हैं कि इस जगह से अच्छे से बनाएंगे, बाथरूम की व्यवस्था कराएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से और कुछ बनाना चाहेंगे और कुछ आपके मन में विचार हो? अच्छे से। जैसे कि आपके माता पिता भेज देते हैं आपको, यहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर सीसीटीवी नहीं, चेन स्नैचिंग की घटना हो रही है, चोरी लूट वारदात की घटना हो रही है, और दूर का तो ऐसे ही क्राइम के मामले में आगे बढ़ रहा है, तो सीसीटीवी वगैरह लगाना चाहिए जरूर। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। आगे आप सुनेंगे कि महापौर अलका बागमार जी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कब तक दुरुस्त कराने की बात की है। आप आगे वीडियो के माध्यम से। वो कल हमारी बात हुई थी, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन में जो नीचे बैठते हैं या पार्किंग की समस्या हो जाती है, उस विषय को लेकर के त्योहार के पहले एक व्यवस्था बन जाए, इस वजह से आज चर्चा हुई। जी, अवैध वसूली की बात मेरे कान में आई है, तो मैं इसी विषय को लेकर के जो ठेकेदार है उसको बुलवाई थी और उस पर मैंने कड़ी आदेश किया है कि इस तरह से आगे बात नहीं आनी चाहिए, और वहाँ पर हम एक होर्डिंग में रेट भी लिखवा देंगे और पार्किंग का एरिया भी तय कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्किंग का ठेका दिया गया है और रेट ये है, तो उससे लोगों को भी क्लियर रहेगा और जो अवैध वसूली हो रही है उस पर भी नियंत्रण लगेगा। व्यापारियों का कहना है कि आप लोगों ने आश्वस्त किया है कि आपके कार्यकाल में सारी व्यवस्थाएं इंदिरा मार्केट में होगी। जी, जितना हम कर सकते हैं, जितना सुविधा हम लोगों को दे सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोगों को उतना संतुष्ट रखें, उतनी सुविधा दे सकें। जी, त्योहारी सीजन में ही ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हम 3 दिन पहले निरीक्षण पर गए थे, ताकि जो नीचे बैठने वाले पसरे वाले हैं उसको भी एक सीमित स्थान दे दिया जाए, नियत स्थान दे दिया जाए, ताकि वो रोड कम से कम लोगों के आने जाने के लिए, गाड़ी के लिए खाली रहे।